हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है शब्द निर्माण, उपसर्ग या प्रत्यय, यानी कि वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भाषा में यौगिक शब्दों की रचना निरंतर होती रहती है। शब्द रचना के लिए मूल या ऋण शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाए जाते हैं अथवा दो ऋण शब्दों में समास की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। यौगिक शब्दों की रचना 4 प्रकार की होती है। पहला उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय लगाकर, तीसरा संधि द्वारा, चौथा समास द्वारा। तो पहले पढ़ते हैं उपसर्ग द्वारा। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। शब्द, उपसर्ग और निर्मित शब्द। हार, प्र प्लस हार, प्रहार। हा हार सॉरी आ प्लस हार, आहार। हार मतलब हार से ये इस तरह के शब्द बन सकते हैं। सम प्लस हार, संहार। कार से प्र प्लस कार, प्रकार। उप प्लस कार, उपकार। आ प्लस कार, आकार। उपरोक्त उदाहरण में उपसर्ग के प्रयोग से शब्द का अर्थ बदल गया है। इसी प्रकार उपसर्ग शब्दों के अर्थ में विशेषता भी उत्पन्न करते हैं, जैसे सु प्लस यस, सुयस, सु प्लस योग, सुयोग्य आदि। परिभाषा: जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग होता है। संस्कृत के, हिंदी के, अरबी फारसी के उपसर्ग के तरह प्रयोग किए जाते हैं और अंग्रेजी उपसर्ग। तो पहले पढ़ते हैं संस्कृत के उपसर्ग। पहला है अ, इसका अर्थ है नहीं, अधिक, नहीं अज्ञान, असमर्थ, अजर, अधर्म। अन, नहीं, अभाव, अनादर, अनावश्यक, अनर्थ। अति, अधिक, अतिक्रमण, अति उत्तम, अत्यंत, अत्याचार, अतिशत। अधि, ऊपर, श्रेष्ठ, अधिकृत, अधिनायक, अधिपति। अनु, पीछे, समान, अनुसरण, अनुराग, अनुक्रम, अनुज, अनुकरण। तो ये संस्कृत के हो गए। इसमें और भी दिए हुए हैं बच्चों, तो आप इन्हें देख सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा, हिंदी के उपसर्ग। हिंदी में क्या क्या है उपसर्ग? अ, अन, अध, उन, औ, कु, भर, दु और नी। तो पहला क्या है? न, नहीं, अभाव, अछूत, अजान, अथाह, अचेत। दूसरा है नहीं, अनहोनी, अनपढ़, अनमोल, अनचाहा। तीसरा है आधा, अधमरा, अधखिला, अध कचरा। एक कम, 19, 29, 39। हीन और निषेध, औसर, औघट, औगन। बुरा, कुचला, कुचाल, कुपुत्र, कुढंग। पूरा, भरशक, भरपेट, भरमार। बुरा, हीन, दुभाषिया, दुगना, दुबला। निषेध रहित, निपुता, निडर, निकम्मा। तीसरा है अरबी शब्द, अरबी भाषा के उपसर्ग। वे और बा, बिना, बिना, बेचैन, बेकसूर, बेईमान, बेचारा। बा सहित, बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत। बद, बुरा, बदनाम, बदमिजाज, बदकिस्मत। खुश, अच्छा, खुशनसीब, खुशकिस्मत। गैर, अलग, भिन्न, गैर कानूनी, गैर ज़रूरी, गैर हाजिर। ना, नहीं, नासमझ, नाउम्मीद, नालायक, नादान। ला, नहीं, लाइलाज, लापरवाह, लाजवाब, लावारिस। हम, समान, साथ। हम उम्र, हम शक्ल, हमजोली, हमवतन। सर, मुख, सरताज, सरपंच, सरकार। तो ये हो गए अरबी भाषा के। ठीक है, अब देखते हैं उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। अंतर, अंतः, अधः, चिर, पुरा, वही, सत, सह, पुनः। अब इनके अर्थ देखते हैं। भीतरी, भीतरी, नीचे, बहुत देर, पहला, पुराना, बाहर, सच्चा, साध, फिर। अब इनके शब्द रूप देखते हैं। अंतर्देशीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्जातीय, अंतःकरण, अंतःपुर, अंतरात्मा। अधोगति, अधोलिखित, अधोपतन। चिरायु, चिर स्थायी, चिरकाल, चिरंजीवी। पुरातत्व, पुरातन, पुरा वस्तु। बहिर्मुख, बहिर्गमन, बहिष्कार। सत्संग, सद्धर्म, सत्कर्म, सज्जन। सहपाठी, सहयोगी, सहकर्मी, सहमत। पुनर्निर्माण, पुनरागमन, पुनर्जन्म, पुनर्विचार। 5th देखते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। हेड, सब, डिप्टी, वाइस, हाफ। इनका अर्थ है मुख, उप, आधा। अब इनके हम शब्द रूप देखते हैं। हेडमास्टर, हेड क्लर्क, हेड बॉय, हेड गर्ल। दूसरे का देखते हैं सब, जज,
सब इंस्पेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, वाइस कैप्टन, हाफ प्लेट, हाफ पैंट, हाफ शर्ट। तो इनके एग्जाम्पल्स हो गए। एक ही शब्द में दो उपसर्गों का प्रयोग, आ प्लस सुरक्षित एंड असुरक्षित, आ प्लस नियंत्रित अनियंत्रित, नी प्लस आ करण निराकरण। तो ये इनके दो एक साथ मिलकर ये हो जाएंगे। अब देखते हैं प्रत्यय यानी कि सफिक्स। नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए तथा समझिए। शब्द क्या है? डूब, प्रत्यय ता और इसका अर्थ है डूबता। तो इसी तरह झूल ना झूलना, त्याग ई त्यागी, भूख आ भूखा, आवश्यकता आवश्यकता, पढ़ पढ़ाई आई पढ़ाई। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। उपयुक्त शब्दों में प्रत्यय लगाने से अनेक अर्थ में परिवर्तन आ गया है। इसकी डेफिनेशन है, प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़कर में नवीन परिवर्तन अथवा विशेषता ला देते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत्य प्रत्यय एंड तद्धित प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय जो प्रत्यय किसी क्रिया के धातु रूप में जुड़कर संज्ञा तथा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। संज्ञा शब्द बनाने वाले प्रमुख कृत। तो देखते हैं क्या क्या है इनके। आई, आन, आप, आव, आवट, आवा, आहट, ई, न, अक्कड़, आऊ, इया, ऊ, वाला, हार, औना। तो ये प्रत्यय हो जाएंगे। इनका मूल रूप क्या है? लड़, लड़ाई, पढ़, पढ़ाई, जोत, जुताई, लेख, लिखाई, उड़, उड़ान, लगान, चढ़, चढ़ान, मील, मिलाप, बह, बहाव, फैल, फैलाव, कट, कटाव, लिख, लिखावट, दिख, दिखावट, मिल, मिलावट, थक, थकावट, घबरा, घबराहट, चिल्ला, चिल्लाहट, चिकना, चिकनाहट, बोल, बोली, हंस, हंसी, चल, चलन, ले, दे, लेन, देन, भूल, भुलक्कड़, पी, पियक्कड़, घूम, घुमक्कड़, बिक, बिकाऊ, टिक, टिकाऊ, घट, घटिया, बढ़, बढ़िया, खा, खाऊ, कामा, कमाऊ, ढाक, ढाकू, ढाक, डाकू, लिख, लिखने वाला, बोल, बोलने वाला, पढ़, पढ़ने वाला, पालन, पालनहार, होना, होनाहार, बिछ, खेल, बिछौना, खिलौना। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रत्यय लगाए गए हैं और भी दिए गए हैं नीचे, ये देख लेना। अब दूसरा देखते हैं हम, तद्धित प्रत्यय जो शब्दांश, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्द के अंत में जुड़कर अनेक अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो एक नीति, इतिहास, दिन, मास, नैतिक, ऐतिहासिक, दैनिक, मासिक, आई, भला, चतुर, पंडित, बुरा, भलाई, चतुराई, पंडिताई, बुराई, ई, गरम, खेत, नरम, गर्मी, खेती, नरमी, ता, प्रभु, गुरु, सरल, प्रभुता, गुरुता, सरलता, आपा, बूढ़ा, मोटा, पूजा, मोटापा, बुढ़ापा, पूजापा, आस, मीठा, खट्टा, मिठास, खटास, पन, बचपन, बच्चा, पीला, अपना, बचपन, पीलापन, अपनापन, तव, मनुष्य, पशु, अपना, मनुष्यत्व, पशुतत्व, अपनत्व, नी, चांद, नथ, चांदनी, नथनी, इमा, गुरु, महा, लघु, गरिमा, महिमा, लघु, आर, लोहा, सोना, लुहार, सुनार। तो इसी तरह से बच्चों और भी दिए गए हैं, तो आप लोग इन्हें पढ़िएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस पढ़ना है, तो आप लोग इसे देख लीजिए। अब हम देखते हैं उर्दू के, उर्दू और फारसी के। आना, मेहनताना, सालाना, रोजाना, दानी, चूहेदानी, मच्छरदानी, नाक, खतरनाक, शर्मनाक, खौफनाक, दान, कूड़ेदान, कमलदान, रोशनदान, पोश, मेजपोश, तख्तपोश, मंद, अक्लमंद, ज़रूरतमंद, खोर, रिश्वतखोर, आदमखोर, दार, जमींदार, दुकानदार, हिस्सेदार, गर, जादूगर, बाजीगर, ईयत, इंसानियत, हैवानियत। तो ये उर्दू के हो गए। उपसर्ग प्रत्ययों का सम्मिलित प्रयोग कैसे करते हैं। कुछ शब्दों की रचना उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों के योग से होती है। तो पहले में देखते हैं शब्द अपूर्णता, अ मूल शब्द पूर्ण, प्रत्यय क्या है इसमें? ता। ठीक है, तो ये अपूर्णता हो जाएगा इस तरह से। निर्दयी, निर, दया, दय, ई, लापरवाही, ला, परवाह, ई, कमजोरी, कम, जोर, ई, नाराजगी, ना, राज, ई, गी, कुपात्रता, कुपात्रता, अपार, अपशकुनी, अपशकुन, ई, सुलभता, सुलभ, ई, ता,
अपमानित अपमानित, उपकारक उपकारक। तो इस तरह से दोनों शब्द अ लगा है, लास्ट में ता है, तो इस तरह से ये उपसर्ग और प्रत्यय मिल जाएंगे। दो प्रत्ययों का सम्मिलित प्रयोग, दो प्रत्यय। बचपना पन आ बच्चा, भारतीयता ई प्लस ता भारत, ताजपोशी पोश प्लस ई ताज, बनावटी आवट प्लस ई बन, दयालुता आलू प्लस ता दया। तो ये इनके हो इस तरह से ये हो जाएंगे। तो ये प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में दिए हैं बच्चों। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, और इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड बाय।